वेलकम टू द क्लास गाइस। सो अभी जो है ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक, इसके पहले वेटलैंड्स में कोई दिक्कत किसी को, किसी भी टाइप की दिक्कत? ओके। सो ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक लेक्स जो है, व्हाट इज दिस ओलिगोट्रॉफिक्स? तो इस ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में कम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे एंड देयर इज वेरी लेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूट्रॉफिक लेक्स में abundant न्यूट्रिएंट्स एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ ध्यान से देखो। क्या मैं बोल सकता हूँ दैट यूट्रोफिकेशन is death by nutrition? यूट्रोफिकेशन क्या है? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं? वहां पर हम क्या कर रहे हैं? लेक को ट्राई कर रहे हैं कि बचाने का। जब हम बोलते हैं ना यूट्रोफिकेशन, इट्स अ नेगेटिव कंसेप्ट। इट्स द नेचुरल एजिंग, देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो एजिंग में क्या होता है? व्हेन इफ समथिंग विल एज, इट मींस दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स इट्स डेथ। अगर कोई कुछ चीज एज कर रहा है, इसका मतलब इट इज मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स डेथ। करेक्ट? तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ओके, यूट्रोफिकेशन में क्या रहता है? न्यूट्रिशन इज देयर, abundant न्यूट्रिशन इज देयर, ओके, एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाई। और यही abundant न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? लेक हैज डाइड। ओके। वाटर पैरामीटर्स ऑलिगोट्रॉफिक लो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? आप अगर उसका पानी लोगे तो साफ दिखेगा, उसमें जो है सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, है ना। मैला पानी कम रहेगा। लो टर्बिडिटी का मतलब मैला पानी कम रहेगा, साफ पानी। हाई ऑक्सीजनेशन एट डेप्थ एंड क्लियर वाटर। ओके। इसमें क्या रहेगा? यूट्रॉफिक में हाई टर्बिडिटी मतलब मटमैला पानी आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीजनेशन क्या रहेगा? ऑक्सीजनेशन विल बी लो। ओके। एट डेप्थ। और वाटर इज ऑफन ब्राउन और ग्रीनिश, ग्रीनिश टिंट आपको देखने को मिलेगा। वो देखा आपने आपके आसपास के पॉन्ड्स में आपको ग्रीनिश पानी दिखता है, और ग्रीन कलर का ऊपर में आपको मॉसेस और प्लैंक्टन्स वगैरह दिखेगा। जनरली आई से कि अबैंडन्ड अबैंडन्ड एरियाज में आपको ये दिख जाएगा। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र का है तो बहुत सारे अबैंडन्ड मराठा फोर्ट्स हैं। देर आर लॉट ऑफ अबैंडन्ड मराठा फोर्ट जहां पर जो लेक्स है उसके अंदर में, या जो पानी का कुआं टाइप का है, दैट विल बी यूट्रोफाइड। हैव यू गॉन टू दोज अबैंडन्ड मराठा फोर्ट्स? तो अबैंडन्ड मराठा फोर्ट्स में जो वाटर बॉडीज होते हैं, ओके, जो वाटर बॉडीज होते हैं वहां पर यू विल सी, ओके, बिकॉज आई सॉ इन वन ऑफ द वीडियोज जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल मराठा फोर्ट के बारे में दिखा रहा था। एंड व्हेन द पर्सन वेंट इनसाइड, इट वाज एन अबैंडन्ड फोर्ट। तो वहां पर एक लेक था, तो लेक का पूरा जो वो पूरा लेक जो था वो कवर्ड था ग्रीन कलर के गंक टाइप से। ओके। बिकॉज इट वाज अबैंडन्ड तो उसको देखने के लिए कुछ नहीं था। तो यूट्रोफिकेशन उसी को कहते हैं। मतलब वो लेक मर गया या लेक का एजिंग हो गया, लेक बूढ़ा हो गया। तो यूट्रोफाइड लेक में बीओडी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहेगा। ओके। इट विल बी एट अ हायर लेवल। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपको ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, टू बेसिकली टू रिड्यूस वन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम कार्बन पर एम स्क्वायर अ डे। और ये जो है इसमें लेसर देन 100 mg। इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपको मिलेगा, वेरएज यहाँ पर क्या मिलेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये जो लेक होता है उसके ऊपर आपने जो तैरते हुए देखा है ग्रीन ग्रीन, वही होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो वो कौन सा फूड चेन को स्टार्ट कर रहा है? मैं कह सकता हूँ जीएफसी। इट इज ट्राइंग टू इनिशिएट द जीएफसी, द ग्रेजिंग फूड चेन। हमने पढ़ा था ना, मरीन एरियाज में जीएफसी इज मोर पॉपुलर। मरीन एरिया में जीएफसी इज मोर पॉपुलर एंड डीएफसी इज मोर पॉपुलर इन वेयर? इन द टेरेस्ट्रियल एरियाज।
ओके, एक चीज अभी आपको बताता हूँ, बहुत एक काम की पते की चीज है। यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क यू दीज थिंग्स डायरेक्टली। कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। कल हमने देखा ना उसमें, yesterday we saw in the forum वाला टेस्ट, कैसे क्वेश्चन आए थे बायो अक्यूमुलेशन पे, कैसे क्वेश्चन आया था बायो मैग्निफिकेशन पे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये तो यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क यू। लिख के ले लो, आई कैन राइट इट ऑन स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू यू सेइंग दैट ऐसे यूपीएससी पूछेगा नहीं। इसका कंसेप्ट आपको रहेगा उसका बेसिक क्वेश्चन बना के, विच इज हाईली कंसेप्चुअल। प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर भी आपसे वो नहीं बनेगा, उसके पीछे का रीजन ये है दैट यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये कौन से थ्योरी का है। तो वहां पर कैसे करना है, वहां पर आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल एक टेक्निक है दैट आपको क्या करना है। सबसे पहले आइसोलेट करना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं बनाना है सीधा 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 बनाते चले गए, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 बनाए। आपको देखना है पहले कहाँ है सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, उनको एक जगह एग्रीगेट करना है, और उसके बाद थोड़ा सा इन्वायरमेंट का याद करते रहना है कि क्या क्या पढ़ाई किया था, क्या क्या चीज थी, एंड जस्ट गेस कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स, इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो लग सकता है। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। कंज्यूमर्स ओलिगोट्रॉफिक लेक में मेनी फिशेज आर फाउंड एट डीप लेवल, whereas यूट्रॉफिक में क्या है, few fishes are found at deep level. Why? Because oxygen concentration is very low. तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिशेस आपको कम मिलेंगे। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में यू गेट द रिड्यूस्ड बायोमास, और यूट्रॉफिक में क्या होगा, यू गेट द इंक्रीज्ड बायोमास। ओके, यू गेट व्हाट, यू गेट द इंक्रीज्ड बायोमास। एस्चुअरी में आते हैं, एस्चुअरी में आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो बायोमास भी ज्यादा होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो बायोमास इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाइयर। करेक्ट। अब हम बात करते हैं एस्चुअरी की। एस्चुअरी कल हमने आप किसी ने पूछ रहा था, आई थिंक वजीर वाज आस्किंग दिस, कि क्यों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुअरी बनाती है ना। सो व्हाट इज एस्चुअरी? इट्स अ पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर, जिसमें सैलिनिटी जो होता है 0 से 35 पार्ट्स में होता है, वेयर अ रिवर और स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी, ओके, कैरिंग फ्रेश वाटर, कैरिंग फर्टाइल सिल्ट एंड रन ऑफ फ्रॉम द लैंड विल मिक्स विद द सॉल्टी सी वाटर। तो ये जो रिवर होता है वो क्या होता है, रिवर विल बी फ्रेश वाटर, योर रिवर विल बी फ्रेश वाटर which will be carrying fertile silt and run off from the land, and it will mix with salty sea water। ठीक है, तो रिवर माउथ्स, कोस्टल बेस, टाइडल मार्शेस, लगून्स और डेल्टास। ओके, यहाँ पर जो है आपका एस्चुअरी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट? इट इज फॉर्म ड्यू टू rise in sea level, movement of sand and sandbars, glacial process and tectonic process। हमने बात की थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर, सैंड बार्स कैसे आगे बढ़ जाता है, इंक्लूज कर देता है तो लगून बन जाता है, कट ऑफ हो जाता है आपका पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इट इज टाइप ऑफ इट। ओके, लगून्स जो है इट्स अ टाइप ऑफ एन एस्चुअरी, हम ये कह सकते हैं। ओके, इन सम नैरो एस्चुअरी टाइडल बोर्स आर सिग्निफिकेंट, ओके, which causes damage to the estuary's ecology। Okay, just a moment, I'll come one second. Okay, so ecological importance of estuary, ecological, all right, importance of estuary देखते हैं क्या है। So they are very productive, highly productive, refuge from the open sea. So due to minimal wave action, they are ideal for survival of numerous aquatic species। तो आप समझ रहे हैं कैसे, सपोज दिस इज द वाटर बॉडी, और ये अगर कवर हो जाए, ठीक है, सैंड बार, बीम बार, वट एवर दैट इज, इसके इसके थ्रू ये कवर हो जाए, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पीशीज जो है जो ऐसे ओपन सी में सरवाइव नहीं करेगा, दे आर गोइंग टू सरवाइव हेयर।
जो जो स्पीशीज ओपन सी में सरवाइव नहीं कर पाएगा, दे कैन सरवाइव इन योर एस्चुरी, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको एक तरीके से वेव्स जो है और कंपटीशन फ्रॉम मे बी शार्क्स एंड ऑल दोज बिग फीडर्स, आपको जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तो इट कैन बी अ वेरी गुड वे फॉर एक्वेटिक स्पीशीज प्रोटेक्शन. ऑलराइट. Precipitation of clay and alluvium particles. So, due to exposure to saline water, mangroves trap suspended mud and sand carried by rivers, which leads to delta formation around estuary. तो estuary के अराउंड आपको delta formation भी देखने को मिल जाता है. Although west flowing rivers जो है इंडिया में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमें डेल्टा फॉर्मेशन कम देखने को मिलता है या ना के बराबर देखने को. न्यूट्रिएंट स्टोरेज और रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करता है एस्चुरी. ऑलराइट. They will trap sediment, buffer between coastal catchments and the marine environment. They will try to absorb, trap, and detoxify pollutants. Okay, ठीक है. All right. Economic importance of estuary: 60% of the world's population will live along estuaries and coast. They are rich in natural resources, including fisheries. They are ideal location for the construction of what ports and harbors. They are deep and well protected from marine transgression. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल लिव इन द एस्चुरी एंड कोस्ट, द मरीन पॉपुलेशन एंड योर ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल. दे आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, द एस्चुरीज. यहाँ पर फिशेस भी मिलते हैं. आपने देखा है ये कोची में यू गेट द फिशिंग, ट्रैप फिशिंग. हैव यू सीन दैट? इस टाइप से रहता है और उसको पानी में डालते हैं ट्रैप को, और उसके बाद उसको जब निकालते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ फिशेस. हैव यू सीन दैट? हैव यू सीन दैट पिक्चर? ट्रॉलर्स, वेरी गुड. ट्रॉलर्स टाइप का रहता है, बट पिक्चर्स में देखा होगा आपने कि इस टाइप से, आपने अगर देखा होगा इस टाइप से निकालते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, वो फिशिंग कहाँ से रहता है? मे बी समबडी कैन सेंड द पिक्चर हेयर इन द कमेंट सेक्शन. तो वो जो पिक्चर आपने देखा होगा तो उसमें क्या रहता है, वो नीचे करते हैं, लोअर करते हैं नेट को, और उसमें बहुत सारी फिशेस आती है छोटी छोटी, a lot of small fishes come. तो वहां पर वो कहाँ कैप्चर कर रहे हैं? एस्चुरीज में, लगून्स में कैप्चर कर रहे हैं fishes. All right. Are the estuaries and the lagoons navigable? Are the estuary and lagoons navigable? Yes, they are. तभी हाउस बोट चलती है. तभी हाउस बोट्स उसमें यू कैन यू कैन नेविगेट हाउस बोट्स. ओके, कहीं कहीं पे जहाँ शैलो वाटर होता है वहां पर नहीं कर सकते, बट ओवरऑल ओके, ओवरऑल आप कर सकते. ओके. डाइवर्स हैबिटेट्स, उसमें मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास, मड फ्लैट्स, ये देखने को मिलता है. और salinity and flooding will determine the distribution of organisms. Terrestrial plants and animals. Terrestrial plants and animals. हाँ, ये देखो, आई थिंक he has sent it, VS has sent it. नहीं, ये है क्या? एक मिनट. दिस इज नॉट, नो 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 नो, दिस इज ट्रॉलर. आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ बिट डिफरेंट थिंग. जो कोस्ट में लगा रहता है, ओके, ये कोस्ट में लगा रहता है, वो रहता है, वो डिफरेंट रहता है, वो मतलब इट्स नॉट अटैच टू द शिप्स. कोस्ट पे ही वो फिशिंग होती है वहाँ. ऑलराइट. एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स में सी टर्टल, सी लायन, सी कैटफिश, सॉल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस, वल्रश एक्सेट्रा आपको मिल जाएगा. फाइटोप्लैंक्टन में डाईएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी. दे आर फॉर्म टूवर्ड्स द सी कोस्ट, एल्गी और सी ग्रासेस, ये भी आपको मिल सकता है. नियर द माउथ ऑफ रिवर्स एंड डेल्टा यू विल फाइंड व्हाट? मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो ये कहाँ पर है? माउथ ऑफ रिवर और डेल्टा में फॉर्मेशन होता है इसका. विच स्टेट हैज द मोस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर? विच स्टेट विल हैव? गुजरात विल हैव the highest mangrove forest cover. Okay. Indian estuarine ecosystem. So there are total 14 major
44 medium and 162 minor rivers which will drain into the sea. Majority of the major estuaries shall occur on the east coast. Estuaries on the west coast are smaller. जो वेस्टर्न कोस्ट वाला है एस्टुअरी वो स्मॉल है, एंड दे विल सर्व एज लोकेशन ऑफ मेजर सी पोर्ट. तो मेजर सी पोर्ट के लोकेशन को सर्व करते हैं ये. तो इसमें एग्जांपल क्या है? मोरमुगांव पोर्ट ऑन द जुआरी एस्टुअरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज राइट. कौन लिख रहा है? अवंती लिख लेगी प्लीज. अवंती लिख लो या किची लिख लो. राइट जुआरी, जुआरी एस्टुअरी, एंड राइट मोरमुगांव पोर्ट. मोरमुगांव पोर्ट एंड जुआरी ऑन द जुआरी एस्टुअरी आप लिख सकते हो. ठीक. ठीक है. क्या क्या थ्रेट्स है? तो वही जेनरिक थ्रेट्स. चेंजेस इन वाटर फ्लो ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ द कैचमेंट डैम्स. अगर आप बनाओगे डैम्स, अगर आप बनाओगे तो उसके उसके वजह से ओके यू विल गेट द चेंजेस इन वाटर फ्लो. देन पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्री, सिटी सीवेज डिस्चार्ज, फीडिंग स्टॉक फिश एंड प्रॉन्स. ठीक है, इसके वजह से आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है. चिलिका लेक में हम ये फेस कर रहे हैं. नेविगेशन, ड्रेजिंग एंड शिपिंग. तो जब नेविगेशन के लिए हुगली, ओके आपको पता है ना, हुगली जो है इट्स अ इनलैंड पोर्ट. इट इज नॉट अ प्रॉपर, इट्स नॉट अ प्रॉपर सी पोर्ट. इट्स एन आउटलेट बेसिकली. आप थोड़ा सा हुगली से आगे जाओगे तो यू गेट द सी, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर, इट्स नॉट अ प्रॉपर पोर्ट. तो उस वहां पर आप क्या करते हो? बड़े बड़े शिप्स को लाने के लिए ड्रेजिंग वगैरह स्टार्ट किया जा रहा है. तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है. अर्बन रूरल सेटलमेंट की वजह से भी आप घर बना रहे हो एस्टोरीज के पास में, उसके वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है. आई हैव सीन दिस रील्स जिसमें गोवा में घर दे रहे हैं रिवर्स के पास. मांडोवी रिवर है ना, उसके पास दे आर मेकिंग हाउसेस और बहुत फ्लड प्लेन्स पे विलास बना रहे हैं. आपको रिवर का वो देने के लिए, रिवर का एक व्यू देने के लिए आपको फ्लड प्लेन्स पे ही बनाना शुरू कर दे रहे हैं. तो उसके वजह से भी, कि उसके वजह से भी यू 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 नो उसके वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. हाँ, एक दिन फ्लडिंग हो जाएगा रिवर फ्रंट व्यू के. आई सॉ दिस नो, एंड वो पता चल रहा था मार्शी एरिया पे उसने एक गार्डन बना रखा है. कि वो जब चल रहा था गार्डन में दिखा रहा था ये देखिए 5 करोड़ का विला है, 6 करोड़ का विला. एंड व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द गार्डन तो वो उसमें से थोड़ा सा पानी पानी जैसा लग रहा था. सो इट वाज वेरी एविडेंट दैट इट वाज मेड बाय रिक्लेमिंग द रिवर बैंक. ओके, ठीक है. इंटेंसिव एक्वा कल्चर. तो वहां पर जो है फिश और प्रॉन को जो है आप स्पेशली इन पुलिकट लेक, चिलिका लेक, इन सारे लेक्स में आपको देखने को मिलेगा. बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन एंड सबमर्जेंस ऑफ कैचमेंट एरियाज ड्यू टू वाटर लेवल राइज. लगून क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एस्चुरी, हम ऐसा कह सकते हैं. तो लगून इज बेसिकली अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर. व्हाट इज दिस? इट इज a stretch of salt water separated from the sea by a low sandbank or a coral reef. Example, backwaters in Kerala, where sea water flows through a small inlet that is open towards the sea. ये चीज आपको समझ में आई होगी. We had discussed this if you guys remember. यहाँ पर आप समझिए कि कैसे फॉर्म हो रहा है. बेसिकली तीन तरीके से, ओके, तीन तरफ से आपका ये जो ये दिस इज योर सी. और ये क्या कर रहा है? तीन तरीक तरफ से आपका जो है वो रोक के रखा हुआ है. सपोज दिस इज योर लगून, दिस इज योर लगून वाला एरिया. तो उसको तीन तरीक तरफ से हमने घेर लिया है और एक तरफ से एक स्मॉल आउटलेट है जो सी वाटर पहुंचा रहा है. सो क्या लगून का पानी पीने लायक है? कैन यू ड्रिंक द लगून वाटर? You cannot drink the lagoon water. All right, it will be salty. All right, can lagoon be declared a wetland? Can lagoon be declared a wetland? Yes, the lagoon can be, but what is the depth? What is the depth जिसके अबव नहीं करना पड़े? 6 मीटर. मरीन एरिया के लिए 6 मीटर है, बाकी के लिए 3 मीटर.
इफ यू गाइस रिमेम्बर, कल ही हमने पढ़ा था कि मरीन एरिया के लिए इट वाज 6 मीटर्स, लेस देन 6 मीटर्स होना चाहिए। और हाँ, और जो नॉर्मल एरियाज है, नॉर्मल लेक्स वगैरह है, उसका 3 मीटर होना चाहिए। क्योंकि फिर तो वेटलैंड और इसमें फर्क ही नहीं होगा ना, लेक्स और वेटलैंड में, क्योंकि लेक्स कैन नॉट बी वेटलैंड, राइट। हमने कल डिफरेंस देखा था वेटलैंड और लेक में, है ना, कोई इशू नहीं। ऑलराइट। लगून और देखो हम ये कहते हैं कि एस्चुरी, लगून इज अ फॉर्म ऑफ एस्चुरी, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होता है। एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो, सिंस देयर इज नो फ्रेश वाटर सोर्स फॉर योर लगून, सो लगून इज वेरी सॉल्टी। ओके। लगून्स फॉर्म ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। हमें क्या मिलता है, मांडोवी एंड जुआरी एस्चुरीन सिस्टम ऑन द गोवा एंड द कोंकण कोस्ट। ओके, प्लीज राइट मांडोवी रिवर, प्लीज राइट मांडोवी रिवर। ओके, ठीक है। लगून्स आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू फॉलिंग सी लेवल। अगर सी लेवल फॉर्म कर जाता है तो उससे इमर्जेंट कोस्ट लाइन देखने को मिलता है। तो हमें मालाबार कोस्ट पे, उत्कल कोस्ट पे, चिलिका लेक में और कोरोमंडल कोस्ट में इस टाइप के लगून्स देखने को मिल जाते हैं। नो फ्रेश वाटर सोर्स, hence lagoons are more saline than estuary. There is no fresh water source, किसी भी टाइप का फ्रेश वाटर सोर्स नहीं होगा, इसीलिए they will be more saline. Water is shallower and flows sluggishly compared to fast flowing water in estuary. So one more difference between lagoons and estuary क्या होता है, water shallow होता है, the water is shallower and it will flow sluggishly when you compare it to the fast flowing water in estuary, when you will compare that to the fast flowing water in estuary. एस्चुरी में कैसा वाटर होता है, फास्ट फ्लोइंग होता है। लगून में कैसा होता है, स्लगिश होता है। ओके, आइए मैंग्रोव, ओके, मैंग्रोव्स पे बात करते हैं। तो मैंग्रोव्स आर व्हाट, सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट टॉलरेंट को क्या बोलेंगे, हैलोफाइट्स। ओके, एवरग्रीन श्रब्स, इसको रिमेंबर रखना, सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन श्रब्स। इज देयर एनी स्कीम दैट द सरकार इज रनिंग, याद है हमने पढ़ा था, एक मिष्टी स्कीम करके पढ़ा था, मिष्टी स्कीम पढ़ा था, करेक्ट। तो वो मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, करेक्ट। ठीक है। वाटर शैलो, जो लगून है उसका वाटर शैलो होगा और स्लगिश होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। वेरएज एस्चुरी में यू विल गेट फास्ट फ्लोइंग वाटर। यही पूछ रहे थे आप? ओके। हम्म। ओके, सो मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव जो है दे विल बी सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन श्रब्स, प्लीज रिमेंबर एवरग्रीन। ओके, ऑलराइट, एवरग्रीन, ठीक है। ये ये जो है बेसिकली दे वेरी इन हाइट फ्रॉम 8 to 20 meters. दे रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल। लिटोरल का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नियर द सी शोर। तो ये एक लिटोरल इकोसिस्टम है। लिटोरल मतलब समथिंग विच सर्वाइव्स नियर द सी कोस्ट। ओके, ऑलराइट। They include brackish water of sheltered low-lying coast, estuary, mudflats, tidal creeks, backwaters, marshes, and lagoons of tropical and subtropical region. So decreasing order of productivity, mangroves, grasslands, lakes, oceans. तो mangroves में आपको ज्यादा productivity मिलेगी compared to your oceans. This is a UPSC 2013, UPSC 2013 question, ठीक है। खराई कैमल जो है, it's a breed found in India and it is capable of swimming up to 3 kilometer in sea water, which will graze on the mangroves. ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया था।
ठीक है। Adaptive mechanism of mangroves. So, they display morphological and physiological evolutionary adaptation to survive lack of oxygen, high salinity and diurnal tidal inundations. तो ये जो है बंगाल वगैरह के में नहीं रहता है, ये गुजरात वालों में रहता है, करेक्ट। दिस इज खराई कैमल इज अ इट्स अ गुजराती थिंग। ओके, करेक्ट। एडाप्टिव mechanism ऑफ मैंग्रोव्स देखते हैं। सो they will display morphological and physiological adaptation, जिससे किस टाइप के कंडीशन में वो सरवाइव करते हैं। लैक ऑफ O2, हाई सैलिनिटी। व्हाई लैक ऑफ O2, कोई बता सकता है व्हाई देयर शैल बी अ लैक ऑफ ऑक्सीजन? बिकॉज उनका जो आप अगर देखोगे तो उनका जो पूरा एरिया रहता है वो फ्लडेड रहता है सी वाटर से। मैंग्रोव्स कहाँ पर बनते हैं? डेल्टाज और सी के बीच में बनते हैं। सो दोनों तरफ से वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। ओके, टाइडल चेंजेस आता है तो वाटर पूरा भर जाता है। अगर इफ देयर इज अ टाइडल चेंज तो उससे क्या होता है, वाटर आपका पूरा भर जाता है। अब वाटर अगर आपका पूरा भर जाता है तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपका रूट्स वगैरह को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दे आर ओके, दे हैव, इस तरीके से उन्होंने चेंजेस लाया अपने ऊपर, दैट ये पूरी तरीके से ओके क्या हो गया है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसके अभाव में भी, कम ऑक्सीजन में भी दे कैन फंक्शन। उसके बाद सी वाटर है तो देर विल बी हाई सैलिनिटी। देखो सैलिनिटी अगर ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल ट्रीज के लिए पॉइजन है। नॉर्मल ट्रीज में मैं मान लो कि मैं सी वाटर डालना स्टार्ट कर दूं, इफ आई स्टार्ट टू पुट सी वाटर इन द नॉर्मल ट्रीज, तो उससे क्या होगा, देर विल बी पॉइजनस है वो उनके लिए। लेकिन ये मैंग्रोव जो है उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाला है, ऐसे बनाया है दैट दे कैन सर्वाइव। ओके, एंड ड्यूरनल टाइडल इनंडेशंस, मतलब दिन के समय में जो टाइडल चेंजेस होता है उसको भी ये काउंटर कर सकता है। व्हाट आर द एडेप्टेशन बाय मैंग्रोव्स? सक्यूलेंट लीव्स, sunken stomata, leaves with salt secreting glands, aerial breathing roots called pneumatophores, जिसको हम ब्लाइंड रूट्स भी कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो है, व्हाट आर न्यूमेटोफोर्स? एरियल ब्रीदिंग रूट से। अब ऐसे होता है देखो, सपोज दिस इज द ग्राउंड इन योर मैंग्रोव्स एरिया, तो उसमें इस टाइप से आपके रूट्स निकले रहते हैं ग्राउंड से न्यूमेटोफोर्स की तरफ। ये दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, कि दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑलरेडी। Viviparous mode of reproduction. So seeds or embryos will germinate in the tree itself before falling to the ground. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है दैट दे हैव अ विविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सीड्स और एम्ब्रियो जो है वो ट्री के अंदर ही जर्मिनेट होकर निकलेंगे, पहले ही जर्मिनेट हो जाएंगे कंपेयर टू दूसरे ट्रीज जो है। वहां पर क्या होगा, दूसरे ट्रीज में आपका जो सीड्स वगैरह है वो पहले निकलेगा, डिस्पर्स होगा, उसके बाद जर्मिनेट होगा। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स आपको मिलेगा, सो दे आर फाइब्रस सपोर्ट रूट्स। देन यू विल गेट द बट्रेसेस। व्हाट आर बट्रेसेस? लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ शैलोड रूटेड मैंग्रोव ट्री। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स मिलेगा इनको। adventitious roots में क्या होगा, it will emerge from the main trunk above ground level and it will act as support roots. Complex root system जो है इनका, it will help the mangroves overcome the strong wave action, diurnal tide inundation and respiration problem in anaerobic, that is low oxygen condition, because flooding रहता है constantly. So because of constant flooding there will be this problem of lack of oxygen. Okay, तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा सक्यूलेंट लीव्स, द थिक लीव्स विल बी अडेप्टेड टू स्टोर वाटर एंड रिड्यूस इवापो ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर का लॉस। एंड देन संकिन स्टोमेटा, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ स्टोमेटा? कोई बता सकता है? स्टोमेटा गार्ड करता है, यस और नो? हमने पढ़ा था ना, स्टोमेटा आर द गार्ड सेल्स।
स्टोमेटा आर दी गार्ड सेल्स, और वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। करेक्ट। तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ड्राइंग विंड्स। द स्टोमेटा, इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ड्राइंग विंड्स। ठीक है। नहीं भूलो मत, डोंट, इसको भूल, ये सब चीजें नहीं भूली जा। ठीक है। तो संकेन स्टोमेटा जो है, ओके, तो संकेन स्टोमेटा किसको मिलता है, जनरली संकेन स्टोमेटा जेरोफाइट्स में रहता है, डेजर्ट प्लांट्स में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट। ये क्या होता है, व्हाट आर sunken stomata? Sunken stomata are found basically in the epidermal layer। एपिडर्मल लेयर में उनको वो मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि नॉर्मल स्टोमेटा विल बी आउटसाइड, मतलब दिखेगा आपको, लेकिन जेरोफाइट्स और मैंग्रोव्स वगैरह में वो अंदर एपिडर्मल लेयर के अंदर बरीड होता है। ओके। और उससे क्या होता है, वाटर्स वगैरह जो है, ओके, वाटर्स वगैरह जो है उसका ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ठीक है। यस। बट्रेसेस क्या बता रहा था, लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स ऑन ऑल साइड्स। तो लार्ज रूट्स होता है, ओके, और ओके, एक शैलो रूटेड ट्री होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। लार्ज वाइड सपोर्ट रूट्स तो होता है, बट्रेसेस आपका प्रेजेंट रहता है, बट दीज आर सपोर्टिंग रूट्स। मैंग्रोव्स विल बी शैलो रूटेड। ओके, मैंग्रोव ट्रीज जो है आपको शैलो रूटेड मिलेंगे। then you have got adventitious root, those shallow roots will be adventitious roots, okay, जो कि एक तरीके से will it will emerge from the main trunk। ऑलराइट, वो क्या करेगा, सपोर्टिंग रूट्स का काम करेगा, आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सम स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव्स, ओके, सम स्पीशीज क्या है, राइजोफोरा, राइजोफोरा विल सेंड आर्चिंग प्रॉप रूट्स इनटू द वाटर। मतलब इस तरीके से वाटर के अंदर आपने देखा है जा रहा है रूट्स, आपका सी 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 वाटर के अंदर ऐसे रूट्स ये इनका जा रहा है, कभी देखना मैंग्रोव्स का तो वहां पर आपको दिखेगा। while others जैसे एविचीनिया send vertical pneumatophores from the mud। so कुछ होते हैं, सपोज दिस इज योर राइजोफोरा, तो वो इस तरीके से अपना रूट्स भेजेंगे वाटर के अंदर। और न्यूमेटोफोर्स जो है वो क्या होता है, ये ग्राउंड है, तो वहां से इस टाइप से नुकीला नुकीला रूट्स आपका निकलेगा। दिस इज गिवन इन योर बायोलॉजी एनसीईआरटी। okay, just type in the Google search box pneumatophores NCERT and you will get the picture, and if possible you can share it with friends। मैंग्रोव्स इन इंडिया देखते हैं। सो मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर देयर, मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस आर देयर। सो नेम रिसीव कहां से हुआ है, फ्रॉम द सुंदरी मैंग्रोव ट्री, वहीं से सुंदरबंस का नाम आया है। लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हैलोफाइटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, these are the largest single block of tidal halophytic mangroves। पहले क्या होता है, अलग अलग जगह पे आपको, यहाँ पर मैंग्रोव है, फिर 10 किलोमीटर कुछ नहीं है, फिर यहाँ मैंग्रोव है, फिर लेकिन यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश जो है, सदर्न बांग्लादेश से होते हुए आपका जो चिटगांव एरिया है वहां से होते हुए पूरा आपका बंगाल जो है, ओके, वो कंटिन्यूअस है, तो इट्स द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक। ऑलराइट। यस, देखो अवंती एंड वीएस हैड सेंड, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। न्यूमेटोफोर्स की फोटो जो है, करेक्ट। एरियल रूट्स दिख रहा है आपको कैसे निकल रहा है, ग्राउंड से निकल रहा है। ऑलराइट। ऑलराइट, तो ये किसमें है, एविचीनिया में आपको देखने को मिलेगा। Ecogeography is dependent on the tidal effect। Deposits will silt back on the channels, raising the bed and forming new island and creeks। तो यहाँ पर जो है इसका सुंदरबंस का जो इको ज्योग्राफी है वो टाइडल इफेक्ट पे, सी के टाइडल इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। और उससे क्या होता है, जब डिपॉजिट्स विल सिल्ट बैक ऑन द चैनल्स तो उससे न्यू आइलैंड्स और क्रीक्स बनना स्टार्ट हो जाता है ना। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट विच आर इनहेबिटेड बाय द टाइगर्स, ये जो सुंदरबंस है, दीज आर दी ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट विच आर इनहेबिटेड बाय द टाइगर्स। मेजर फॉना
रॉयल बंगाल टाइगर है, which is an endangered species. Then you have the saltwater crocodile, which is a least concern species. Then you have got the river terrapin. Please write in the theme sheet river terrapin. Please write in the theme sheet river terrapin. Then there are olive ridley turtle, which are vulnerable. There are Ganges river dolphins, which are endangered. Hawksbill turtle, mangrove horseshoe crab. Okay. Mangrove forest on the east coast क्या होगा? So mangroves are of Bhitarkanika, which are जो Odisha में present है. These are the second largest in India and cover the area of Brahmani River and Baitarni River Delta. Please write in the theme sheet Brahmani River and Baitarni River. Brahmani River came in 2021. क्वेश्चन था 2021 में कि कौन से रिवर्स ईस्टर्न घाट से निकलते हैं. चार ऑप्शन थे: सुबर्णरेखा, वंशाधारा, ब्राह्मणी एंड नागवल्ली. करेक्ट. तो सुबर्णरेखा नहीं होगा. सुबर्णरेखा will not be the answer. Brahmani, I think Vamsadhara and Nagavalli will be the answer. Correct? Okay. Please write Brahmani and Baitarni River. We complete this from Wikipedia. Okay. गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. यहाँ पर क्या है? गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश है. पिचवरम and Vedernayam are degraded due to aquaculture, ponds and salt pans. बहुत इंपॉर्टेंट है. पिचवरम कहाँ मिलेगा आपको? This will you will form pitchworm mangroves in Tamil Nadu या आंध्र प्रदेश, या कहाँ पर मिलेगा बताइए? केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, कहाँ मिलेगा पिचवरम? पिचवरम is something, pitchworm mangroves are something which will you will find in Tamil Nadu. It will be Tamil Nadu. Okay. And वेदरनयम कहाँ मिलेगा आपको? वेदरनयम कहाँ मिलेगा? This is also something you will find. Okay, this is also something you will find in Tamil Nadu only Tamil Nadu. तो ये सॉल्ट पैंस जो है, आपको याद होगा मरक्कनम. ओके. ठीक है. प्लीज राइट इन योर थीम शीट, राइट इन योर थीम शीट पिचवरम एंड वेदरनयम, पिचवरम एंड वेदरनयम मैंग्रोव. On the west coast, you get only the scrubby, stunted and degraded mangroves. You get that in, okay, get that in Maharashtra, Goa, and Karnataka, and you get that in intertidal region of estuaries and creeks. केरला में बहुत थिन और स्पार्स होता है मैंग्रोव्स. गुजरात में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ एंड द कोरी क्रीक रीजन, पेलियो डेल्टा ऑफ द इंडस रिवर. ओके. वंस अपॉन अ टाइम इट वाज पार्ट ऑफ योर इंडस डेल्टा. आज वहां पर आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा गुजरात में, बट वो हाई क्वालिटी मैंग्रोव एरिया नहीं होता. अकॉर्डिंग टू फाओ का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, प्लीज राइट इन योर थीम शीट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय फाओ. ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय फाओ. ओके. यहाँ पर इसने क्या बोला है 2020 वाले फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में कि 113 कंट्रीज विल हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट व्हिच विल कवर 14.79 मिलियन हेक्टेयर primarily in the tropical and the subtropical region. Okay. लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में. ओके. लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इज वेयर? साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. ओके. तो ये साउथ एशिया या इंडिया में नहीं है. साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पड़ता है आपका? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, वो वाले एरिया में पड़ता है. ओके. ठीक है. 40% ऑफ टोटल एरियाज इन जस्ट 4 कंट्रीज आपको मिल जाएगा. इंडोनेशिया में 19%, ब्राजील में 9%, नाइजीरिया में 7%, मेक्सिको में 6%. तो ये गलत है कि इंडिया में हाईएस्ट मिलता है. इंडिया इज नॉट इवन इन द टॉप 4. ओके.
इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है वर्ल्ड में. ऑलराइट. ओके, दे आर कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. ओके, बिकॉज ओके एनर्जी इंटेंसिव और दे रिक्वायर हाई सोलर radiation. Okay, importance, they are highly productive ecosystem which are rich in biodiversity. They protect the coastal areas from tsunamis, storm surges, etc. Slow down water flow and act as a zone of land accretion by enhancing sediment deposition. तो यहाँ पर जो है आपका वाटर फ्लो स्लो डाउन हो जाता है मैंग्रोव्स के कारण. और उसके चलते यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है. Okay, this will reduce inundation of coastal lowlands by moderating the monsoonal tidal floods. तो मॉनसून की वजह से अगर जो टाइडल फ्लड्स आता है उसको कंट्रोल करता है और लैंड को सेव करता है. इट ऑल्सो ट्रैप पोल्यूटेंट्स एंड एक्ट एज अ रिपेरियन बफर. रिपेरियन बफर अगर आपको याद होगा, रिवर बैंक्स जो है उसमें फ्लड से बचाता है. All right, they enhance natural nutrient recycling and they also act as a carbon sink. Please write in your theme sheet. Please write in your theme sheet carbon sink. ओके, ठीक है. ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट. Safe and favorable environment for breeding, spawning and rearing several species आपको देता है. Essential source of livelihood for the coastal community because they allow for collection of honey. तो सुंदरबन हनी आपने देखा होगा, अगर अमेजोन पे सर्च करिएगा तो यू विल गेट द सुंदरबन हनी हनी, है ना. टैनिन्स, वैक्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स और फिशिंग, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है. व्हाट आर द थ्रेट्स टू मैनग्रोव. मैनग्रोव के लिए थ्रेट क्या क्या है. तो सबसे पहले एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, सॉल्ट पॉन्ड्स. तो बहुत न्यूट्रिएंट रिच है. इट इज हाईली फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग एंड मैरीकल्चर. तो यही प्रॉब्लम हमें कहाँ देखने को मिला था, वेटलैंड्स में. वेटलैंड्स में भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिला था. करेक्ट. ओके. Thousands of hectares of mangrove forest have been cleared for commercial production of shrimp. Okay. Consequences, specific diet including chemicals is fed to the shrimps that enter the food chain. Extra nutrients from the concentration of food and animals will cause eutrophication. तो यहां पर क्या होगा, जो केमिकल्स आपका श्रिम्प्स को दिया जाएगा, ऑलराइट, दैट विल एंटर द फूड चेन. तो यहां पर क्या होगा, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. Bio cannot the bio accumulation and bio magnification happen here. Okay. उसके वजह से दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड एंड एनिमल्स विल कॉज यूट्रोफिकेशन इन एंड अराउंड द मैनग्रोव्स. आपको क्या देखने को मिलेगा, एजिंग देखने को मिलेगा. उसके बाद कोस्टल डेवलपमेंट और लंबरिंग. लंबरिंग क्या होता है, लंबर्स आप करते हो ना, ट्रीज काटते हो, टिम्बर को काटते हो. तो उसकी वजह से हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, इम्बैलेंस बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. This is also something that we will see. और मैंग्रोव वुड्स और लीफ प्रोडक्ट जिसमें जो है यू गेट हाई क्वालिटी चारकोल फ्रॉम दैट. ठीक है. एंड द कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड हैबिटेट फॉर कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल लीड टू व्हाट, डिफॉरेस्टेशन. क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कोस्टल वेटलैंड जो है दे विल एक्ट एज कार्बन सिंक. दस व्हेन दीज फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, उसके वजह से एक हम मेजर कार्बन सिंक को लूज करते हैं. जब आप मैंग्रोव ट्रीज हटा दोगे तो व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू लूज ए मेजर कार्बन सिंक. ओके. उसके बाद दे आर ऑल्सो ओके, दे आर ऑल्सो यू नो एक तरीके का बैरियर भी होता है मैंग्रोव. तो आपका फ्लडिंग कॉमन हो जाएगा. फ्लडिंग जो है आपका कोस्टल एरियाज में कॉमन हो जाएगा. ओके. और रीप्लांटेशन करने से कुछ नहीं होगा. जो ओरिजिनल मैंग्रोव एरिया है उसी को आपको बना के रखना है. रीप्लांटेशन में क्या होता है, जनरली जो है
ओके, जनरली जो है ये रिवर्स नहीं कर पाता, दिस हैज बीन द एक्सपीरियंस, एंड द मैंग्रोव्स आर नॉट स्पीशीज रिच, प्लीज रिमेंबर, द मैंग्रोव्स आर नॉट species rich when we are comparing it to the tropical forest. The tropical forest have more species compared to the mangroves. Okay, so we can, I think, settle it here. ये biodiversity वाला chapter we can take up. Alright, 2:30 में इसको कर सकते हैं, अभी क्वेश्चंस कर ले।